Good evening, my dear student. My name is Deepak Tiwari. I am a physics teacher. आज मैं आप लोगों को राउंडिंग ऑफ पढ़ाऊंगा, राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में मैंने बताया था, जिसमें कि आप लोगों को पता है थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण पूरा ये वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो हमने राउंडिंग ऑफ से ये पूरा वीडियो फिर से मैंने बनाया है। तो पहले ध्यान देना है बिल्कुल, राउंडिंग ऑफ है क्या चीज़। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कोई डिजिट है, उसे मैंने 3.282 में मैंने मेजर किया, जैसे 4 डिजिट में मेजर किया, और मैं सोच रहा हूँ इसको राउंड ऑफ 2 डिजिट में इसका आंसर लिखा जाए। राउंडिंग ऑफ 2 डिजिट में इसका आंसर लिखा जाए तो हम लोगों को ऐसे नहीं है कि मैं 3.2 राइट कर दूंगा, ऐसे नहीं है कि मैं 3.3 डिजिट राउंडिंग ऑफ 3 डिजिट में लिखूं। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन कह दिया तो ऐसे नहीं कि मैं 3.28 राइट कर दूंगा। उसका एक रूल है राउंडिंग ऑफ के रूल में लिखने के लिए। जैसे मान लेते हैं कि मैंने किसी चीज़ को सॉल्व किया तो उसमें आपके 4 डिजिट में आंसर आ रहा है, उसे मैं लिखना चाहता हूँ 2 डिजिट में, 3 डिजिट में, तो मैं कैसे लिखूंगा? उसके लिए हम लोग एक रूल अप्लाई करते हैं जिसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ में आप लोगों को बता रहे हैं कि कैसे क्या करते हैं। तो देखिए, विल राउंडिंग ऑफ मेजरमेंट, मतलब राउंडिंग ऑफ मेजरमेंट करने के लिए बी यूज द फॉलोइंग रूल, मतलब राउंडिंग ऑफ में किसी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए हम लोग निम्न रूल अप्लाई करते हैं। कौन कौन सा रूल अप्लाई करते हैं? तो पहला फर्स्ट रूल देख लीजिए, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप लेस देन टू 5। मान लेते हैं कि कोई नंबर है और उसका जो लास्ट नंबर है, यानी इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप लेस देन 5, जैसे अगर कोई है और 3.234 मान लेते हैं, ये नंबर दिया गया है, ये नंबर हमको गिवन है, या मान लेते हैं यहाँ 3.23 दिया गया है। तो अगर वही चीज है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप लेस देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। तो इसको अगर राउंड ऑफ, ध्यान देना है, इसे अगर मैं राउंड ऑफ 2 डिजिट में लिखना चाहते हैं, राउंड ऑफ 2 डिजिट में लिखना चाहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3.2। कैसे होगा ये 3.2? मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि लास्ट डिजिट देखा जाता है। लास्ट डिजिट आप देखेंगे, अगर वो 5 से लेस देन है, मतलब कम है, तो उस डिजिट को हटा दिया जाता है और जो आगे की 2 डिजिट होती है उसी को हम लोग राइट कर देते हैं। तो ये राउंड ऑफ 2 डिजिट में मैंने लिख दिया। अभी मान लेते हैं सपोज दैट कि मुझे दिया गया है 3 to 4 3 दिया है, मान लेते हैं, और आपसे बोल दिया गया कि इसे लिखो राउंड ऑफ 2 डिजिट, या आपसे बोला गया कि लिखो राउंड ऑफ 3 डिजिट में लिखो। अगर आपसे बोला गया तो बिल्कुल कुछ करना नहीं बेटा, लास्ट डिजिट आपको देखना है। लास्ट डिजिट क्या है? लेस देन टू 5 है, 5 से कम है। देन दी प्रीसीडिंग वैल्यू, तक उसके पहले वाली वैल्यू डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज, मतलब चेंज नहीं किया जाता है। तो हम लोग इसे 3.24 लिख देंगे राउंड ऑफ के रूप में। तो ध्यान देना है, पहला रूल यही है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड लेस देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज, छोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल मैंने बनाया, लिखा है, देखो, जैसे x इक्वल टू 7.82 है, इसे मुझे राउंड ऑफ 2 डिजिट के फॉर्म में लिखना है ये आंसर। तो लास्ट डिजिट मैंने देखा कि 5 से लेस देन है। जब 5 से लेस देन है तो आगे वाली वैल्यू क्या होगी? अनचेंज्ड रहेगी। तो इसीलिए इज राउंडेड ऑफ के फॉर्म में राउंडेड ऑफ
2 डिजिट, यहाँ लिख सकते हैं राउंडेड ऑफ 2 डिजिट में अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2.8। क्या राइट कर देंगे इसको 2.8। सेम कंडीशन वही है कि x इक्वल टू 3.94 दिया है। मैं लास्ट डिजिट देखता हूं, लास्ट डिजिट मेरी क्या है 4 है, लास्ट डिजिट मेरी 4 है। 4 क्या है लेस देन टू 5 है, 5 से छोटी है, तो उसके प्रेसीडिंग डिजिट, उसके पहले वाले डिजिट जो है यानी प्रेसीडिंग डिजिट अनचेंज्ड रहेंगे। तो इसको राउंड ऑफ 2 डिजिट में अगर मुझे ये आंसर लिखना है, किसमें राउंड ऑफ 2 डिजिट में मुझे ये आंसर लिखना है, तो मैं लिखूंगा इसको, इसी वैल्यू को लिखूंगा 3.9। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है मेरी, लास्ट वाली डिजिट जो है वो 5 से छोटी है, लेस देन है। चलिए, तो ये एक पहला रूल क्लियर हो गया कि अगर लास्ट डिजिट हम देखते हैं, लास्ट डिजिट अगर 5 से छोटी है यानी लेस देन है, तो हम प्रेसीडिंग डिजिट मतलब उसके पहले वाले डिजिट में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, वैसे वैल्यू हम राउंड ऑफ फिगर के फॉर्म में लिख देते हैं। चलो, एक ये क्लियर हुआ। दूसरा रूल देखिए क्या है। इफ, एक बार तो छोटा हो गया, तो अब एक बार बड़ा वाले चलेंगे। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज मोर देन टू 5 से मोर देन है। जैसे एग्जांपल यहाँ मैं दिखा रहा हूँ 3.236 सपोज दैट दिया गया, तो मैंने देखा कि लास्ट डिजिट जो है वो 5 से मोर देन है यानी 5 से बड़ी है, तो मैंने देखा कि 5 से बड़ी है, तो इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, यहां हो जाएगा ड्रॉप्ड इज मोर देन 5 से बड़ी है, देन द प्रेसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय 1। तो प्रेसीडिंग इसको राउंड ऑफ 3 डिजिट में मान लेते हैं, मुझे लिखना है राउंड ऑफ 3 डिजिट में अगर मुझे लिखना है, क्या चीज राउंड ऑफ 3 डिजिट में अगर मुझे लिखना है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा, तो ये इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या है, ये लास्ट डिजिट 5 से बड़ी है, तो हम इसे 3.2 और ये जो 3 है इसमें प्रीसीडिंग डिजिट को 1 बढ़ा दिया जाता है। क्या करते हैं, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय 1, एक हम लोग क्या कर देते हैं बढ़ा देते हैं। जैसे एग्जांपल है x इक्वल टू 6.67, तो मैंने देखा लास्ट डिजिट जो है वो 7 है जो कि 5 से ग्रेटर देन है, और जब ये 5 से ग्रेटर देन है तो मैंने क्या कर दिया उसके पहले वाले डिजिट में 1 मैंने बढ़ा दिया, तो राउंड ऑफ 2 डिजिट के फॉर्म में लिखे तो 6.7 मैंने कर दिया। सेम वही कंडीशन x इक्वल टू 12.78 है, मैंने लास्ट डिजिट देखा, क्या देखा लास्ट डिजिट में कि लास्ट डिजिट जो है 1 मतलब 5 से ग्रेटर देन है, तो मैंने क्या किया मतलब प्रेसीडिंग डिजिट में 1 और ऐड कर दिया जाएगा, तो ये इसीलिए इसको राउंड ऑफ के रूप में लिख दिया है 12.8। अब ध्यान देना है तीसरा, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट, अगर लास्ट डिजिट सपोज दैट मेरा 5 है, क्या है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय द डिजिट अदर देन 0 के अदर, अगर लास्ट डिजिट मेरा क्या है 5 है, लास्ट डिजिट मेरा क्या है 5 है, देन 0, देन प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय 1, मतलब ध्यान देना है कि अगर मान लेते हैं कि इफ दी डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 1, मतलब अगर जैसे मुझे इस वाले एग्जांपल में ध्यान देना है, जैसे 32.51 है, सपोज दैट 5351 है, मतलब मुझे लास्ट वाली डिजिट देखना होगा, लास्ट वाली डिजिट मुझे देखना होगा। क्लियर? तो लास्ट वाली डिजिट क्या है 1 है, क्या है 1 है, और ये 1 है, तो 1
5 से छोटा है, तो इसे अगर 4 डिजिट में मुझे लिखना होता तो मैं 32.35 राइट कर देता। क्या कर देता? 30.35। और अगर लास्ट डिजिट 5 है तो आप लोगों को पता है फिर उसे 3 डिजिट में लिखने के लिए कोई चेंजिंग नहीं की जाती है, या मतलब उसमें करने के लिए कोई चेंजिंग नहीं की जाती है। ध्यान देना। एग्जाम्पल जैसे मुझे दिया है 16.351 तो 1 क्या है? 5 से लेस देन है लास्ट डिजिट, तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी, यानी मैं लिख सकता हूँ, देखिए तो 16.35 ये हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्यान दो, में चेंजिंग कोई नहीं की जाएगी, तो हम लोग इसे, ये देखो पहले फिर से ध्यान देना है क्वेश्चन। जैसे मुझे दिया है 16.351 तो 1 क्या है? 5 से लेस देन है। 1 क्या है? 5 से लेस देन है, और जब लेस देन है तो इसे हम लिख सकते हैं 16.4। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ मुझे 2 डिजिट 5 है और 5 में एक डिजिट उसके साइड और है, मतलब 5 है और उसके बाद एक डिजिट कोई है, तो हम लोग उसे लिख सकते हैं 16.4। जैसे अगला देखना है आप लोगों को, दिया है 6.758। क्या है? 6.758, तो 5 दिया है। 5 के बाद एक डिजिट मुझे और दिया है, तो उस डिजिट को अगर और इन दोनों को हटाना चाहते हैं तो यहाँ एक बढ़ जाएगा, हो जाएगा 6.8। अब सबसे अच्छी चीजें यह है, चौथा नंबर देखिए, इफ डिजिट इज डेराइव्ड इज 5 आर फॉलोड बाय 0। मतलब कि अगर किसी चीज में, जैसे हम लोगों को दे दिया गया 3.250, मतलब 5 के बाद अगर 1 2 3 कोई डिजिट होगा तो हम लोग 5 के पहले वाले में एक ऐड कर देते हैं। मैंने बताया अभी इसके पहले वाले में, अगर मान लेते हैं कि 5 के बाद 0 आ रहा हो, मतलब जैसे लास्ट में 5 दिया जाए, 5 के बाद अगर मुझे क्या दे दिया जाए? 0 दे दिया जाए, तो अब मैं दो चीजें देखता हूं कि 5 के पहले जो नंबर है वो कौन सा नंबर है। अगर इवन है, क्या है? अगर इवन है तो हम लोगों को पता है इवन है, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज, तो हम लोग क्या करेंगे? प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, यानी इसको हम लोग राउंड ऑफ के फॉर्म में लिखेंगे 3.2। और सपोज दैट यही ये हो जाता ऑड हो जाता, तो हम लोग प्रीसीडिंग डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं, यानी ये 3.4 हो जाएगा। फिर से ध्यान देना है, बिल्कुल ये खत्म होने वाला है। फिर से ध्यान देना है, पांचवा अगर अभी हम ऊपर लिख देंगे, क्या करना है? इफ द डिजिट टू बी, लास्ट डिजिट मान लेते हैं कोई चीज दिया गया है, एग्जांपल देखना 3.24 कुछ भी दिया है, क्लियर। अब लास्ट डिजिट क्या है? 5 से लेस देन है, तो क्या किया जाएगा? मतलब आगे 2 राउंड के फॉर्म से 3.2 लिखा जाएगा, यानी प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंजिंग नहीं होगी, अनचेंज रहेगा। एक ये हो गया। दूसरा चीज, अगर लास्ट 3.26 हो गया, मान लेते सपोज देखते रहे लास्ट डिजिट क्या है? 5 से मोर देन है, तो क्या करेंगे? प्रीसीडिंग डिजिट में एक ऐड कर दिया जाता है, यानी ये 3.33 राउंड ऑफ के रूप में लिखा जाएगा। अब तीसरी कंडीशन आप लोगों को बताया गया है कि जैसे 3.25 तो दिया ही है, मतलब लास्ट डिजिट 5 दिया है, अब 5 के बाद या तो यहाँ कोई डिजिट दे दिया जाए, अगर कोई डिजिट 1 2 3 4 5 कुछ भी दिया जाएगा, और इसे 2 राउंड ऑफ 5 के पहले वाले मतलब 2 में लिखना है, तो हम 3.2 ही लिखते हैं। क्या करेंगे? मतलब यहाँ आप लोगों को पता है कि तब हम लोग क्या करेंगे, मतलब जब 5 के बाद 0 होगा, यहाँ हम लोग 3.3 लिख देंगे। कब? क्योंकि 5 के बाद एक डिजिट 1 है, तो राउंड ऑफ के फॉर्म में 1 2 3 4 5 कुछ भी अगर उसके बाद में मतलब
3 के बाद लास्ट में 5 के बाद कोई डिजिट है तो उसे 2 राउंड ऑफ फिगर के फॉर्म में लिखने के लिए मैं 3.3 लिख सकता हूँ। लेकिन अगर सपोज दैट यहाँ 0 मतलब डिजिट के अदर क्या आया, 0 आया, तो हम लोग लास्ट वाले एग्जाम्पल में दिए हैं तो हम लोग 2 चीजें देखते हैं। मतलब 3 ये देखो कि जो 5 के पहले वाला डिजिट है वो इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, वैसे लिख देते हैं। और अगर ये सपोज दैट मान लेते हैं 5 है या मान लेते हैं ये 7 है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑड है तो ऑड होगा तो हम लोग 3.8 कर देंगे, मीन्स 1 ऐड कर देते हैं। यही इतना हम लोगों को मतलब रीडिंग करना है इसमें प्रीसीडिंग, मतलब इसमें हम लोगों को इतना ही टोटली रीडिंग करना था। बस ये खत्म हो गया। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस बता दूं, ध्यान देना है, कुछ क्वेश्चंस बता दें ताकि आप लोगों का पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाए। चलिए ठीक है, आगे आप लोगों को कुछ में कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ध्यान देना है आप लोगों को। चलिए मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस बता दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन। 1 मिनट बस, मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं। बुक ओपन कर लें। एक मिनट बस, तुरंत मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपको। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों को, फर्स्ट दिया गया एक क्वेश्चन, मान लेते हैं आप लोगों को दिया है 33.3 और दूसरा दिया है 3.11, मान लेते हैं, प्लस दिया है 3.11 और अगला दिया है प्लस 0.313। इसको हमें राउंड ऑफ 1 डेसिमल प्लेस पर लिखना है। राउंड ऑफ 1 डिजिट, मतलब 1 डिजिट पर हमको करना है। दूसरा देखो, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है 3.1421 और यहाँ दिया है 0.241 प्लस 0.241 प्लस 0.09 दिया है राउंड ऑफ 2 डिजिट। यहाँ इसको आंसर मुझे लाना है, राउंड ऑफ 2 डिजिट में आंसर लाना है। चलिए ठीक, बहुत अच्छा। तीसरा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 62.831 में से माइनस करना है 24.5492। कितने डिजिट पर करना है, राउंडेड ऑफ 3 डेसिमल या 3 डिजिट या डेसिमल आप लोग लिख सकते हैं। 3 डेसिमल स्थान पर ये मतलब प्लेस पर मुझे करना है। चलिए ये हो गया। अब आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, पहले इसको देख लीजिए फिर आप लोगों को आगे बताऊँ। तो चलिए इसको ऐड करिए पहले। तो हम लोग लिखेंगे 33.3, आगे फिर क्या हो जाएगा 3.11, फिर क्या होगा 0.313, इतने तो हो जाएगा। ऐड करो तो ये हो जाएगा 3, ये हो गया कितना 3 हो गया, ये हो गया 1 और 1, ये यहाँ ऐसे 1 1 हो गया 2 और 3 3 6 1 7 और 3 3 6 3, मान लेते इतना हो गया। किसमें मुझे राइट करना है,
किसमें मुझे राइट करना है, राउंडेड ऑफ 1 डिजिट, मतलब हमको यहाँ तक लाना है। तो आप लोगों को पता है ऑलरेडी लास्ट डिजिट देखो क्या है, लास्ट डिजिट आप लोग देखेंगे तो क्या है, लास्ट डिजिट आप लोग देखेंगे तो क्या है, 5 से 3 इज लेस देन टू 5, तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो एक बार हम इसको लिखेंगे राउंडेड ऑफ 2 डिजिट, मैं कर रहा हूं राउंडेड ऑफ 2 डिजिट, चलिए, या राउंडेड ऑफ 2 डेसिमल, डिजिट ना करो 1 डेसिमल में मुझे लिखना है, तो मैंने क्या किया 2 डेसिमल में पहले लिख लिया, 2 डेसिमल में मैंने लिखा, तो क्या हो जाएगा ये वैल्यू 36.72, 36.72। अब फिर देखो इसी वैल्यू को मैं लिख सकता हूं, लास्ट डिजिट लिख सकते हैं फिर 2 इज लेस देन टू 5, फिर क्या है 2 5 से छोटी है, तो फिर उसके पहले वाला प्रीसीडिंग डिजिट चेंज नहीं होगा, तो इसका आंसर आएगा 36.7, राउंडेड ऑफ 1 डेसिमल, 1 डेसिमल में इसको 36.7 राइट कर सकते हैं। क्यों, मैंने पहले बताया कि पहले 2 डिजिट के फॉर्म में मैंने लिखा, ये 3 है, 3 5 से छोटा है, इसलिए यहाँ हो जाएगा 33 है, तो मतलब ये आगे प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो 36.72 मैंने कर दिया। अब फिर इसको मुझे लिखना है 1 डेसिमल, तो ये भी 5 से छोटा है, तो इसीलिए मैं 36.7 राइट कर दिया। दूसरा वाला क्वेश्चन आप लोग ध्यान देना है, तो ये क्या हुआ 3.1421, अगला है 0.2441, नहीं कितना है 241 हो गया, इस अगला क्या है 0.09 है, इसको ऐड करो 1 3 4 4 8 9 4 13 2 1 3 1 4 3 पॉइंट इतना हो गया। राउंडेड ऑफ 2 डिजिट में मुझे लिखना है, किसमें राउंडेड ऑफ, तो इसे पहले 4 डिजिट है, तो मैं लिखूंगा इसे पहले राउंडेड ऑफ 3 डेसिमल, राउंडेड ऑफ 3 डेसिमल, डिजिट ना करके इसे डेसिमल कर लिया जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा, राउंडेड ऑफ 3 डेसिमल, तो करो, तो 1 क्या है 5 से लेस देन है, तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंजिंग नहीं होगी, इसलिए ये हो जाएगा 3.433। फिर क्या होगा, लास्ट डिजिट मैंने फिर देखा कि 5 से छोटा है, तो जब लास्ट डिजिट 5 से छोटा है, तो इसी क्वेश्चन को लिख सकते हैं राउंडेड ऑफ 2 डेसिमल, राउंडेड ऑफ 2 डेसिमल क्या हो जाएगा 2.43, यही आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि 3 लास्ट वाला डिजिट 5 से छोटा है, इसलिए प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंजिंग नहीं होगी। दूसरा आ गया, नेक्स्ट देखो आपको दिया है 62.831, इसमें से मुझे लेस करना है, माइनस करना है 0.5492, इतना मुझे लेस करना है, तो यहाँ मैंने बढ़ा दिया 0, 10 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 8, यहाँ बचा कितना 10, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ बचा 2, 12, 12 में से 4 जाएगा 8 आ गया, यहाँ 7 में से 2 आ जाएगा और 8 आ जाएगा, ये 5 बचा, 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा, तो ये 32 पॉइंट। अब ध्यान दो, इसे 3 डेसिमल में मुझे लिखना है, तो 3 डेसिमल में लास्ट डिजिट क्या है 8 इज ग्रेटर देन टू 5 है, क्या है 8 इज ग्रेटर देन टू 5 है, तो क्या हो जाएगा प्रीसीडिंग, अगर 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग डिजिट में 1 ऐड कर दिया जाता है, तो यहां लिख सकते हैं राउंडेड ऑफ 3 डेसिमल, 3 डेसिमल के फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है, क्या चीज, इसे राइट कर सकते हैं 38.28, ये 5 से बड़ा है इसलिए ऐड कर दिया जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा। नोट कर लीजिए, आगे बढ़िए। नोट कर लीजिए, आगे बढ़े।
आगे भी क्वेश्चंस हैं। इरेज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 142.06 का मल्टीप्लाई करना है 0.23 में। चलिए इसको करना है। दूसरा आप लोगों को दिया है 1.028 का मल्टीप्लाई करना है 1.31 में। अब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 66.84668 सब लोग मल्टीप्लाई कर लेना। और यहाँ इसमें आपको दिया है 32.6738। मान लेते हैं ये इतना आएगा, ये इतना आएगा, तो दोनों को मुझे राउंडेड के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ आप लोगों को दिया गया है, ध्यान देना है, यहाँ आपको राउंडेड ऑफ टू, इसे लिखना है राउंडेड ऑफ 2 डेसिमल, राउंडेड ऑफ 2 डेसिमल, और इसे राइट करना है राउंडेड ऑफ 3 डेसिमल, इसे 3 डेसिमल। बिल्कुल आसान है बेटा, बिल्कुल कुछ ज्यादा हम लोगों को करना नहीं है। देखिए 2 डेसिमल मतलब यहाँ तक रखना है, यहाँ तक रखना है, तो ध्यान देना है। इसी को मैं क्या राइट कर सकता हूँ, राउंडेड ऑफ 3 डेसिमल में पहले मैं लिखूंगा, किसमें 3 डेसिमल इज इक्वल टू क्या होगा, लास्ट डिजिट क्या है 5 से बड़ी है, इसलिए प्रेसीडिंग डिजिट में 1 ऐड कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 32.674। अब इसी को लिखेंगे राउंडेड ऑफ 2 डिजिट 2 डेसिमल, राउंडेड ऑफ 2 डेसिमल में जब सॉल्व करेंगे इक्वल टू 32.6, लास्ट डिजिट क्या है 5 से लेस देन है, इसलिए प्रेसीडिंग डिजिट में कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये आंसर हो गया। इसी तरह से दूसरे वाले को 3 में लिखना है, तो देखो 1 2 3 4 5 है, 3 में लिखना है, तो मैं लिखूंगा राउंडेड ऑफ, पहले 4 डेसिमल में लिखेंगे, राउंडेड ऑफ 4 डेसिमल, तो लास्ट डिजिट क्या है 8 है, 8 5 से ग्रेटर देन है, तो ये हो जाएगा 66.8467 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट 8 5 से एक बड़ी है, इसलिए इतना हो गया। अब फिर इसी को लिखेंगे, इसी नंबर को लिखेंगे राउंडेड ऑफ 3 डेसिमल। अब इसी को हम लोग लिखेंगे 3 डेसिमल के फॉर्म में, तो क्या होगा लास्ट डिजिट क्या है 5 से ग्रेटर देन है, तो उसके पहले वाले प्रेसीडिंग डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं 66.847 राउंड ऑफ 3 डेसिमल में बोला था। ये आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए ठीक है ना। अब हम आप लोगों को एक टॉपिक और 2 मिनट में पढ़ाएंगे। कौन सा टॉपिक है? वो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ध्यान देना है, बस खत्म हो जाएगा ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है ना, क्या चीज? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है ना। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करते हैं? लेट अ नंबर in the form of कैपिटल M into 10 की पावर n। क्या है? कैपिटल M into where M is a digit। कोई डिजिट है बेटा, यहाँ m क्या है? कोई डिजिट है, तो
तो ध्यान देना है। अब ये दो कंडीशन है। फर्स्ट केस क्या हो सकता है कि कैपिटल एम को मैंने निकाला, कैपिटल एम को मैंने फाइंड किया और ये लेस देन टू 5 पाया गया, m इज लेस देन टू 5 पाया गया ये। लेकिन अब आपको पता है कि जैसे देखो 32 जैसे यहाँ आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 32.5 इंटू 10 की पावर मान लेते हैं, मुझे 5 गिवन है। तो इस तरह से आप लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड नहीं कर पाएंगे। तब इसे हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करेंगे बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो 3.25 कर दो, मतलब ये पॉइंट जो यहाँ है उसको यहाँ डिस्प्लेस कर दो, ट्रांसफर कर दो। तो अब ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 5 प्लस 1 यानी हो जाएगा 3.25 इंटू 10 की पावर 6। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो पहले ये वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो कोई बात नहीं, नहीं होगी तो कन्वर्ट करना। कन्वर्ट करने के बाद अब देखा गया कि जो ये वैल्यू है ये अगर 5 से लेस देन है, 5 से लेस देन है, देन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, देन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 10 की पावर n वाला। यही जो पार्ट होगा 10 की पावर n वाला, यही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और दूसरा सेकंड है वेयर m इज ग्रेटर देन टू 5, देन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, देन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। अगर देखते हैं ये वैल्यू, मतलब ध्यान दो 5 से इक्वल तक है, 5 है या उसके इक्वल तक है, तो हम लोग 10 की पावर ये नहीं लिखेंगे। और यदि m की वैल्यू 5 से ग्रेटर देन पाए तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखने के लिए 10 की पावर n प्लस 1 में ऐड कर दूंगा। आप लोग इसको नोट कर लेना। एक एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ध्यान देना है। जैसे सपोज दैट पहला एग्जाम्पल मुझे दिया गया 3752 है ना। फाइंड, क्वेश्चन देखो, फाइंड दी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, फाइंड दी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 375,298। इस नंबर का मुझे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो पहले नंबर को 10 की पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो 375,298 को राइट करो, तो यहाँ लिखेंगे 3 और देखो 375,298 मान लेते हैं दिया। तो इसमें कहीं बेटा आपको पॉइंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, कहीं इसमें पॉइंट नहीं है। तो हम लास्ट में मानते हैं, क्या मानते हैं, मान लेते हैं यहाँ है और इंटू 10 की पावर 0 कर देना। अब इसी को हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, पॉइंट को डिस्प्लेस करो यहाँ। तो ये 3.7298 करके 10 की पावर 0 में कितने डिजिट डिस्प्लेस किए हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ 0 में प्लस 5 ऐड कर देंगे, यही होगा 3.75298 इंटू 10 की पावर 5 हो गया। अब आप लोगों को पता होगा 3.75298 क्या है, 5 से छोटा है। ये वैल्यू जब मैंने निकाला तो ये वैल्यू क्या है, 5 से छोटी है। तो अब आप लोग यहाँ कह सकते हैं देन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, देन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 10 की पावर 5। यही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देना है। सेकंड क्वेश्चन है दी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो आपको क्या फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो बिल्कुल ध्यान देना है 9.1 इंटू
10⁻31 kg है। क्लियर। अब आपको पता है 9.1 इज ग्रेटर देन टू 5, 5 से ये वैल्यू क्या है, बड़ी है, तो तुरंत आप लोग लिखना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 10⁻31 में बेटा +1 और ऐड कर देना, तो 10⁻30 हो जाएगा, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया। अगला एग्जाम्पल ध्यान दो सब लोग, ध्यान देना है। अगला एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल है द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, देन फाइंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो क्या है, 3 × 10⁸ है ना, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, चेक करो, 3 इज लेस देन टू 5, सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अगर ये वैल्यू 3 से 5 से छोटा है तो जो यही वैल्यू होती है ये हो जाएगा 10⁸, अगर ये वैल्यू 5 से बड़ी है तो इसमें 1 ऐड कर दिया जाएगा। इसी तरह से कोई नंबर आप लोगों को दिया जाएगा तो आप लोग राइट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल आप लोग और देख लीजिए जल्दी से 2 मिनट में। जैसे मान लेते हैं मुझे दिया है चौथा एग्जाम्पल 37.4 × 10⁻⁵, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा जा सकता है। तो कैसे हम लोग करेंगे, ध्यान दो पहले। तो बेटा यहाँ पॉइंट है, पॉइंट को यहाँ जनरल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करो। तो ये 3.74 × 10⁻⁵ था, इसको जब यहाँ लेफ्ट साइड डिस्प्लेस करते हैं तो पावर में 1 ऐड हो जाता है 10 की, और राइट करते हैं तो पावर में से लेस होता है, तो इसको लेफ्ट साइड किए हैं इसलिए यहाँ +1 हो जाएगा। इसे राइट कर सकते हैं इंटू 10⁻⁴। अब आप लोग देखेंगे 3.74 इज लेस देन टू 5, सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 10⁻⁴। यही हो गया आंसर। बस आज के वीडियो में इतना ही। कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा परसेंटेज एरर, बिल्कुल स्टार्टिंग से 2 वीडियो भी चलेगा परसेंटेज एरर में। ये सारी चीज़ें आप लोगों को IIT, जेईई मेंस और नीट में मिलेगा, इसलिए मैं कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो और आप लोगों की हेल्प से ये मेरे सब्सक्राइबर, ये सभी चीज़ें बढ़ सकती हैं। आप लोग बिल्कुल प्रयास करिए, मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल बहुत मेहनत करूँगा, जितना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा। ओके, थैंक यू।